एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं इन सभी को नॉन कोर्डेट्स कहा जाता है। इसके बाद में शुरू होते हैं कोर्डेट्स, मीन्स फाइलम कोर्डेटा, जो कि आज हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होगा। तो देखिए शुरू करते हैं इस फाइलम कोर्डेटा को। तो देखिए कोर्डेटा एक्चुअल में क्या है? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, नोटोकोर्ड पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं कोर्डेटा। तो अब एक्चुअल में ये नोटोकोर्ड क्या है, इसका वर्ड का मतलब समझते हैं और बाद में इसी से हम इसके जो कोर्डेटा वर्ड है इसको तोड़ के समझेंगे। तो अगर मैं इस नोटोकोर्ड शब्द को, वर्ड को तोड़ता हूँ तो मुझे दो वर्ड मिलते हैं। पहला मिलता है नोटोन और दूसरा मिलता है कोर्डा। तो नोटोन का जो मतलब होता है ये है बैक साइड। बैक साइड का मतलब हम बोल सकते हैं जैसे भाई डोर्सल बोलते हैं, यानी कि बॉडी के जो पिछला साइड, जैसे हमारी जहाँ पर ये बैकबोन है ये डोर्सल होता है और ये क्या है हमारा, ये वेंट्रल है। तो बैक साइड पर एक कोर्डा का मतलब क्या होता है, कोर्ड जनरली बोलते हैं जैसे रस्सी कहते हैं, और स्ट्रिंग, इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम नोटोकोर्ड कहते हैं। कहाँ पर है भाई, ये जनरली बोल रहे हैं कि बैक साइड में है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स को कोर्डेटा कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं कि कोर्डेटा वर्ड को, तो ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला कोर्डा और दूसरा वर्ड क्या बन जाता है इसमें, आटा। तो कोर्डा का मतलब वही है, कोर्ड या बोलते हैं स्ट्रिंग, और आटा का मतलब टू हैव और बियरिंग, हम इसको कह सकते हैं। यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में कोर्ड जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पर है, बैक साइड में है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। बैक साइड में इसलिए इसको नोटोकोर्ड, ठीक है, कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी एनिमल जो अपनी बॉडी में बियरिंग मतलब वहन करना, उनकी बॉडी में वो अपने रखते हैं ऐसा बैक साइड में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है नोटोकोर्ड, उनको हम कोर्डेट्स कहते हैं। अब यहाँ से ये तो जनरल से हमने बात की, अभी हम देखते हैं कि इसके अलावा जो कोर्डेट है इनके जो मेन जो फंडामेंटल फीचर्स है वो क्या है। कोर्डेट्स के जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिक कैरेक्टर जो नॉर्मली किस में मिलते हैं, सिर्फ कोर्डेट्स में ही मिलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स। तो जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर, वैसे तो 3 की बात की जाती है कि 3 है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर एक चौथा भी दिया हुआ है, तो उनकी बात करते हैं। पहले हम 3 की बात करें। पहला कौन सा है इसमें, पहला जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोर्ड, पहला तो नोटोकोर्ड है, इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके अभी। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड, इन सभी को एक एक करके अभी एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और चौथा है जो एनसीईआरटी में अलग से डायग्राम में दिया है, वैसे तो ये 3 की हम बात किया करते हैं, लेकिन चौथा भी अगर देखते हैं तो ये होता है पोस्ट एनल टेल। देखो पोस्ट लिखना जरूरी था कि एनस के बाद में जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल टेल, ठीक है, या पोस्ट एनल पार्ट कह सकते हैं। डायग्राम में लिखा हुआ है पोस्ट एनल पार्ट, ठीक है। तो पोस्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो देखिए, क्योंकि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें अगर वैसे तो टेल एब्सेंट होती है नॉन कोऑर्डिनेट्स में, अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो प्री एनल होती है, यानी कि एनस से पहले उसका ओरिजिन होता है। तो खैर इनको अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकोर्ड। तो नोटोकोर्ड अभी भी जैसे हमने बताया कि बैक साइड में प्रेजेंट होने वाला एक सॉलिड, खोखला नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर जो बैक साइड में पाया जा रहा है। कहाँ पर पाया जाता है, इस नर्व कोड के जस्ट ऊपर पाया जाता है। देखिए अगर हम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो फॉलो करते हैं एक रफली स्केच के तरीके से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट को हमने कट किया साइड से, जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मल ये जैसे ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एनिमल है कोई, तो इसको अगर ऐसे साइड
ऐसे कट करके हम देख रहे हैं, साइड से ऐसे कट करके, तो हमें साइड से क्या क्या लेयर्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से, तो यहाँ पर ये मिला, तो यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में, सबसे ऊपर इस तरीके से खोखला स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये तो होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट रहती है, इसके जस्ट नीचे की साइड में एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये क्या होती है, ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर नीचे आ जाती है ये फेरिंग्स वाला एरिया, और ये है यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये माउथ हो गया यहाँ से, माउथ, और ये क्या हो गया, यहाँ पर एनस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये एनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये माउथ है, ये एनस है। नॉर्मल एक टिपिकल कोऑर्डिनेट करेक्टर दिखाने के लिए साइड से कट करके दिखा रहे हैं। तो ये खोखला है अंदर से, ये वाला, ये रही नोटोकॉर्ड, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स, स्लिट्स मतलब मान सकते हैं छेद है जो फेरिंग्स वाले एरिया में पाए जा रहे हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। ये नोटोकॉर्ड जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये इस डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के एकदम नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। जो क्या करती है, जनरली ये बॉडी के एक तरह से सपोर्ट का काम करती है, स्केलेटन की तरह काम करती है यहाँ पर। और हमारे जब हम बात करते हैं, हम जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसको कंपेयर करके चलें किसके साथ में, नोटोकॉर्ड को अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ में कंपेयर करके चलें, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अंदर, ये नोटोकॉर्ड नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम के अंदर। हमारे एम्ब्रियो में जरूर ये पाई जाती है। एम्ब्रियो में स्टार्टिंग में जब बच्चा बन रहा होता है, उस टाइम पे जरूर ये बॉडी के अंदर बनती है, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। इसलिए हमारे ग्रुप को क्या कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, वर्टिब्रेटा। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ये हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल मतलब बैक साइड में। तो आप देखते हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की साइड में, यानी डोर्सल ही हुआ, ठीक है। और ये क्या हुई, ऊपर की तरफ ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के जस्ट नीचे ये क्या हुई, आपकी बॉडी वॉल हो गई। तो बॉडी वॉल के जस्ट नीचे और नर्व कॉर्ड के जस्ट ऊपर, या बोल सकते दोनों के बीच में क्या है, एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल मीन्स, डोर्सल पता है आपको अभी, तो होलो मीन्स खोखली, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। इसको अगर आप याद रखें तो आप इसको समझ के चले कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा यानी कि कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो इस नर्व कॉर्ड का ही बना है, ऐसा आप सोच के चल सकते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा ब्रेन किससे बना है, आप बोल सकते हैं कि ये जो है एक नर्व कॉर्ड का ही ये बना हुआ है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर इसका अगला पार्ट ब्रेन और पिछला पार्ट क्या बना लेता है, ये अगला पार्ट जो है इसका ये ब्रेन बनाता है, और पिछला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, मीन्स वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये पाई जाती है, ठीक है, जो कि एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। खैर ये कोई इतना डिटेल में नहीं जाना है। बात करते आगे प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखिए फेरेंजियल का मतलब क्या है, फेरेंजियल का मतलब है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है गला, जैसे हमारा ये वाला एरिया गले वाला पोर्शन है। अगर मैं कहूँ कि गले वाला आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर ये साइड वाला ऐसे, यहाँ पर ये और इधर साइड में ये, ठीक है, सामने से तो ऐसे, लेकिन साइड में लेटरल, ये इधर और एक इधर साइड में, लेटरल इसी को कहेंगे आप। तो यहाँ पर अगर छेद प्रेजेंट हो, पोर, अगर पोर्स प्रेजेंट हो, छेद प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्योंकि फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स वाले एरिया में, गिल स्लिट्स, स्लिट्स मतलब पोर, छेद, दरारें, दरारें बोल सकते हो, बेस्ट वर्ड रहेगा दरार। दरार होती है जैसे, इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो ये कोऑर्डिनेट का करेक्टर है। अब आप सोचें कि हमारे अंदर तो है नहीं ये चीज़, ये प्रेजेंट, तो हम कोऑर्डिनेट पे क्यों आएंगे। तो बात ऐसी है कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये तीनों कोऑर्डिनेट करेक्टर पाए जाते हैं, जो कि बाद में रिप्लेस हो जाते हैं। ये हमारा रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम से, ये हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं,
हम तो लैंड पे रहने वाले हैं और हम तो लंग से लेते हैं। हाँ, मछलियाँ होगी अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या रहते हैं, ये हमारे गिल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो एक्वेटिक कोर्डेट्स है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं, हमने यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट है फेरिंग्स वाले एरिया के अंदर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो पानी में, क्योंकि हमारे जो हम बोलते हैं कि अगर हम अपनी भी बात करें, सबसे एडवांस कोऑर्डिनेट कौन है, हम हैं, या फिर बोलते हैं सबसे हाईएस्ट जो वर्टिब्रेट्स है कौन है, वो हम हैं। तो हमारे अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है, यानी कि एम्ब्रियो जब बन रहा होता है, तो वहाँ पर जो ये फेरिंग्स वाला एरिया है, यहाँ पर थोड़े से निशान दिखाई देते हैं। वे निशान किसके अवशेष हैं, वो इन फेरिंग्स जो गिल स्लिट्स हैं, इन्हीं के क्या हैं, एक रेसिड्यू अवशेष बचे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हमारा जो आज के टाइम पे जो हम ही सबसे एडवांस वर्टिब्रेट कौन है, हम ही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, सबूत दे रहा है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ है हमारा, वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक एनिमल से ही हुआ है। पहले एक्वेटिक मतलब कोऑर्डिनेट्स आए, फिर हम जो है टेरेस्ट्रियल, हम जो है भाई धरती पे रहने वाले हैं, और धरती पे रहते हैं तो हमारा क्या है, हम तो लंग से सांस लेंगे। तो जब हम लंग से सांस लेंगे तो हमें गिल स्लिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ती है जो एक्वेटिक कोऑर्डिनेट्स है, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर इनके काफ़ी अच्छे डेवलप होंगे, जैसे फिश के अंदर हैं। ठीक है ना, और बाकी जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये रहे प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करी हमने। चौथा इन्होंने एनसीईआरटी ने बात की है पोस्ट एनल टेल। तो ये एनस के बाद का जितना भी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल पार्ट, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं भाई, टेल कहते हैं उसको। ठीक है, एनस के बाद वाला पार्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट है ये। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो है टेल नहीं पाई जाती, लेकिन हमारी टेल बोन जरूर होती है। ऐसे ही जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स है जिनमें टेल पाई जाती है, वहाँ पर वर्टिबल कॉलम, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी, ये नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा आगे तक टेल में कंटिन्यू करता है। ठीक है ना, बाकी जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट के अलावा जितने भी हमने आज तक पढ़े, उनमें टेल नहीं पाई जाती, अगर मिलेगी तो वो प्री एनल टेल होगी। तो यहाँ तक हमने क्या बात किया, ये हमने इनके बारे में चारों को किया। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो रिकैप देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में, कि जिससे कि आप अपने नोट्स लिख सकें। कि एनिमल्स हैविंग कोड, नोटोकॉर्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, ये हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर और नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उसकी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में जरूर प्रेजेंट होगा, चाहे उसके एम्ब्रियोनिक में हो चाहे उसके एडल्ट में होगा जरूर, तभी उसको कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ होलो नर्व कॉर्ड, ये हमने बताया था कि जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट रहता है और हमारे अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, फेरिंग्स वाले एरिया में लेटरल साइड में होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। टेरेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स में गिल क्लेफ्ट्स क्या है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसे हमारी बात हो रही है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। हमारे जो एडल्ट होते हैं उसमें ये अब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। तो ये 3 की बात की थी। इसके अलावा जो जनरल भाई चौथा एक ये रहा पोस्ट एनल टेल की बात की, ये कि भाई एनस के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो पोस्ट एनल पार्ट कहलाता है, यानी कि टेल कहलाता है, वो प्रेजेंट रहता है। और जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं तो वही सेम हो गया हमारा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं, एंटेरोसील होते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का, आर्टरीज और वेन्स जो होती है यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ना कि पूरी कैविटी के अंदर, जैसे आर्थ्रोपोडा में था हीमोसील, वैसा नहीं है। जो आर्टरीज और वेन्स है वो पाई जा रही है। हार्ट पाया जाता है जो कि 2 चैम्बर 3 चैम्बर या 4 चैम्बर का हो सकता है, क्योंकि वर्टिब्रेट में हम बात करेंगे उसकी। हार्ट इज एट वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, जो वेंट्रल साइड, देखिए नॉन कोऑर्डिनेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होगा, अगर होगा तो वो डोर्सल साइड में होता है, पिछली साइड के पास में होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पर जो हार्ट होगा वो ज़्यादा पास किसके, अगली साइड, वेंट्रल साइड के ज़्यादा पास होता है। तो ये इसका यूनिक फीचर है ये भी। ठीक है, मतलब हार्ट जो है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है जनरली कोऑर्डिनेट्स के। तो यहाँ तक तो हमने जनरल से इसकी बात समझी है। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है। देखिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम अगर देखें तो
पहले तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, बहुत एक इजी तरीके से लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन को। एक होते हैं ये लोअर कोऑर्डिनेट्स, लोअर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनके लिए वर्ड क्या यूज होता है, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटोकोऑर्डिनेटा एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, कोऑर्डिनेटा मतलब आपको पता ही है लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं। एक है हायर कोऑर्डिनेट्स, हायर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, जिनके लिए क्या वर्ड यूज होता है, यू कोऑर्डिनेटा। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू, यू कोऑर्डिनेटा। ठीक है, अब ये जो लोअर कोऑर्डिनेटा है इनमें हम कहते हैं कि यहाँ पर जनरली जो भाई हम बोल रहे कोऑर्डिनेट में, इसमें भी नोटो कोड कहीं ना कहीं मिलेगी, इनमें भी मिलेगी। यहाँ पर पूरी लाइफ में क्या रहता है, लोअर कोऑर्डिनेट में वो नोटो कोड ही रहती है और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, भले ही वो उसके एडल्ट में मिले, उसके लार्वा में मिले, किसी में मिले, लेकिन वो नोटो कोड ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नोटो कोड एक दूसरे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जनरली एक चीज़ ये है, और ये दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्रेनियम, जो क्रेनियम होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी कहते हैं, तो वो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, ए क्रेनिया। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, और क्रेनिएटा इनको बोलते हैं, यानी कि क्रेनियम जो स्कल है, स्कल यहाँ पर क्या रहती है, अब्सेंट, खोपड़ी नहीं बनती यहाँ पर, जिसमें ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर क्रेनियम बनती है। तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, क्रेनिएटा भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो हैं दो ग्रुप्स आते हैं, पहले यहाँ पर 3 आते थे, जैसे हमने कल बताया था उसमें हेमिकोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो कि भाई इसमें हेमिकोऑर्डिनेटा भी आता है, लेकिन उसको जब एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से, क्योंकि उसमें नोटोकोड है ही नहीं, वो तो बक्कल कैविटी का एक आउटग्रोथ थी जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते थे, इसलिए उसको अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, यूरोकोऑर्डिनेटा एक तो ये आता है, और दूसरे आते हैं सिफेलोकोऑर्डिनेटा। सिफेलोकोऑर्डिनेटा, आप इस ग्राफ को इस तरीके से बना के नोट करके चलें इसको, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैंग्वेज की फॉर्म में रखोगे तो दिक्कत है। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि नोट्स जो है चाहिए, तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्लास नोट्स होने चाहिए बोर्ड के, जैसे बोर्ड पे आप टीचर, कोई भी टीचर समझा रहा हो तो उसके आपके एक क्लास नोट्स हो, और साथ में आप एनसीईआरटी को साथ में लेके चले, तो इस तरीके से आप फॉलो करें, तब आपके नीट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप थियोरेटिकल नोट्स बनाने गए हैं तो उसमें काफ़ी ये थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाता है, और उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत भी आएगी। तो आप टेक्निकली चलें, और इस तरीके से एक समझे हुए नोट्स, एक फ्लो चार्ट में या टेक्निकली इस तरह से नोट्स बना के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यूरोकोऑर्डिनेटा और सिफेलोकोऑर्डिनेटा, और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सब फाइलम आता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सिंगल आता है इसमें। तो पहले हम इनकी बात करते हैं, जो यूरोकोऑर्डिनेटा। तो यूरोकोऑर्डिनेटा, यूरो का मतलब होता है बेटा टेल, टेल, और यहाँ पर सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो इनके मतलब क्या निकलते हैं देखिए। तो यहाँ पर जो यूरोकोऑर्डिनेटा है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो पहले इन एनिमल्स को कोऑर्डिनेट समझा ही नहीं जाता था, ठीक है ना, क्योंकि इनके एडल्ट में नोटोकोड पाई ही नहीं जाती। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई और पता लगा कि इनका जो लार्वा होता है, जिसको पहले कुछ और जानवर समझते थे, कि इनका जो लार्वा है, लार्वा की टेल में नोटोकोड पाई जाती है, तब जाके इनको जगह मिली कोऑर्डिनेट के अंदर, कि इनका जो लार्वा है उसमें पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वल टेल ओनली, यानी कि कोऑर्डिनेट जो करेक्टर हैं वो लार्वा के अंदर प्रेजेंट होते थे, नोटोकोड लार्वा की टेल में। दूसरी बात, इनका जो लार्वा होता है यूरोकोऑर्डिनेट का, वो एडल्ट से ज़्यादा डेवलप होता है। एडल्ट से ज़्यादा डेवलप मतलब कि उस लार्वा में ज़्यादा करेक्टर पाए जाते हैं यूनिक, और इसमें कम, यानी कि इनका जो लार्वा है उसमें कोऑर्डिनेट करेक्टर पाए जा रहे हैं अच्छे खासे, और इसमें तो है ही नहीं। तो इनमें क्या होती है, जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो मेटामॉर्फोसिस होती है, तो वो मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव टाइप की होती है, जहां पर एक हाईली डेवलप लार्वा एक लेस डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव। ये पहला पॉइंट ये होगी, रिट्रोग्रेसिव
ग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये यूरोकोर्डेटा में प्रेजेंट होता है ये मामला। दूसरी बात, ये जो सिफेलोकोर्डेटा है, सिफेलोकोर्डेटा के अंदर हम कहें तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसमें हेड से टेल तक, हेड टू टेल क्या प्रेजेंट रहती, हेड से टेल तक नोटोकोड पाई जाती है, नोटोकोड प्रेजेंट रहती है हेड से लेकर टेल तक, ठीक है। इसमें सिफेलोकोर्डेटा में काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइला है, इस कोर्डेट्स का सब फाइलम है कोर्डेट का, जिसके अंदर हेड से लेकर टेल तक पूरी पूरी नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है ना। अब इन्हीं के जो दूसरे नाम है, जैसे यूरोकोर्डेट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूरोकोर्डेट के बारे में। इस यूरोकोर्डेट है कि यूरोकोर्डेट को हम क्या बोलते हैं, इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इनको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स क्योंकि इनके अंदर, इनमें इनकी जो बॉडी होती है ना एडल्ट की, एडल्ट के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। उस कवरिंग को टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। यानी कि टेस्ट और ट्यूनिक, भाई इनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। तो बॉडी कवरिंग टेस्ट या ट्यूनिक पाए जाने की वजह से इन एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और रही बात इनकी सिफेलोकोर्डेटा की, तो इनको जनरली हम क्या कहते हैं, इनको लैंसलेट कहते हैं, लैंसलेट कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो एक लैंसेट, यानी कि आगे से और पीछे से दोनों तरफ से नुकीली होती है, आगे और पीछे दोनों से नुकीली होती है। इसका जो एग्जाम्पल है इनका सिफेलोकोर्डेट का लोअर कोर्डेट, ये सभी जो लोअर कोर्डेट्स है मोस्टली कैसे, आपको ध्यान रखना ये मैरीन है मोस्टली, सारे सभी मैरीन है मोस्टली है, लेकिन जो हायर कोर्डेट्स है उनमें से कुछ मैरीन और कुछ टेरेस्ट्रियल भी है और कुछ फ्रेश वाटर भी हैं। तो लैंसलेट, तो इनका जो सिफेलोकोर्डेटा है इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस जिसको ब्रैकियोस्टोमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, याद रखना, इसके पे क्वेश्चन बनते हैं। एम्फिओक्सस किस कैटेगरी में आता है, सिफेलो में कि यूरोकोर्डेटा में? सिंपल है, सिफेलोकोर्डेटा में आता है। इसको लैंसलेट भी कहते हैं, बॉडी क्योंकि दोनों एंड से टेपर मतलब नुकीली होती है, और नोटोकोड या बोल सकते हैं कोर्डेट करेक्टर इनमें पूरी लाइफ में पाए जाते हैं, तीनों कोर्डेट करेक्टर, ठीक है। मेन कौन सा है, नोटोकोड है, बाकी तीन आपको पता ही है, तीनों भी बताए थे। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यूरोकोर्डेटा की, जिसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आ जाता है हर्डमेनिया डोलियोलम, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हर्डमेनिया डोलियोलम सल्पा, ठीक है। एक यहाँ पे वो जो दिया हुआ है वो एसिडिया, ये एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो ये तो बात रही इनकी, इन यूरोकोर्डेट्स और सिफेलोकोर्डेट यानी कि लोअर जो कोर्डेट्स है उनकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं इसको रफ करके यहाँ से आगे क्रेनिएटा के अंदर आने वाले वर्टिब्रेटा की बात करूँगा यहाँ से, कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो नॉर्मल नोटोकोड है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर वर्टिब्रेटा की। तो अभी हमने बताया था कि नोटोकोड रिप्लेस हो रही है किसमें, वर्टिबल कॉलम में, यानी कि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके नोटोकोड पाई जाती है, लेकिन एडल्ट्स में वो नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑल वर्टिब्रेट्स जितने भी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो इसको कैसे समझे कि सभी वर्टिब्रेट्स तो कोर्डेट हैं, लेकिन सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ यूरोकोर्डेट सिफेलोकोर्डेट यानी कि कुछ जो है प्रोटोकोर्डेटा भी हैं। भाई इसने बोला कि सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट हैं, लेकिन सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कुछ उस कैटेगरी में वहाँ पर भी हैं। तो यहाँ से आप इस
स्टेटमेंट को समझ सकते हो। दूसरी हमने बोली थी कि वर्टिब्रेटा को हम क्या बोलते हैं, क्रैनिएटा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, खोपड़ी, जो मतलब ब्रेन को कवर करने वाली एक स्कल खोपड़ी क्रेनियम पाई जाती है, जो कि बोन या कार्टिलेज की बनी हुई होती है। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जैसे अभी हमने बताया था कि हार्ट जो है वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ना कि डोर्सल पे। डोर्सल में पाया जाता है, अगर पाया जाएगा तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स यानी कि वर्टिब्रेट में कहाँ पर, वेंट्रल साइड में पाया जाता है, जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। जैसे 2 होते हैं फिश में, 3 होते हैं एम्फीबियंस में, स्नेक्स में, क्रोकोडाइल को छोड़ के, और 4 होते हैं किसमें, हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, तो आप बोलेंगे कि किडनी है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि हमारी किडनी के द्वारा की जाती है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है बार बार हमारी किडनी, ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर को बाहर नहीं निकलने देती जब उसको ज़रूरत होती है पानी की। पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस हम बोलते हैं ना कि दो हमारे हाथ हैं, 2 हमारे पैर हैं, इनको क्या बोलते हैं नॉर्मली, अपेंडेजेस। विच मे बी फिन्स, जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं उसमें क्या हैं, फिन्स होते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं बाकी के, उनमें क्या है, लिम्स होते हैं। लिम्स में से मतलब जैसे 2 हाथ हुए, 2 पैर हुए, ठीक है, जैसे हमारे हाथ है ये क्या हुए, ये हमारे 4 लिम्स हुए, हमारे पैर हुए जैसे वो हाइंड लिम्स हुए, ठीक है, इस तरीके से लिम्स पाए जाते हैं। अब इन फिन्स और लिम्स के बेसिस पर ही, इन फिन्स और लिम्स के बेसिस पर ही वर्टिब्रेटा को 2 कैटेगरी में यानी कि 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 2 डिवीजन में, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम देखें कि एक तो डिवीजन है एग्नैथा, ठीक है, ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है, और नेथा का मतलब होता है जो, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ऐसे वर्टिब्रेट जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, जबड़े नहीं पाए जाते, लैक जॉस, उनको हम बोलते हैं एग्नैथा, एग्नैथा। इसके अंदर एक सिंगल क्लास आती है, वैसे तो और भी है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने तो यहाँ पर एक क्लास दी गई है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल, और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी कि ऐसे एनिमल जिनका, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट जिनका माउथ कैसे होगा, आगे से गोल होगा। ये मछली टाइप होते हैं लेकिन इनको ट्रू फिश नहीं कहते, ठीक है, लेकिन मछली जैसे जरूर होते हैं, इनका माउथ आगे से गोल होता है, ठीक है। दूसरी हमने बात किया, एक होते हैं नैथोस्टोमा, नैथोस्टोमा। देखिए नैथो का मतलब क्या बताया था, जो, और स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जिनके मुंह में क्या पाया जाती है, जाड़, जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि क्या है, बियर्स जॉ, जबड़े पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नैथोस्टोमा कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो इसको भी हम दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली सुपर क्लास आती है पीसेस, पीसेस मतलब होती हैं फिश, ठीक है, और दूसरी क्लास आती है, पहली पीसेस यानी फिशेस हो गई, और दूसरे आता है सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, क्योंकि ये लास्ट जो हमने फीचर वर्टिब्रेटा में देखा था, पीसेस मतलब इसमें क्या होंगे, बियर्स, इनमें क्या है, फिन्स पाए जाएंगे, फिन्स होते हैं ना, मछली तैरती है जैसे, आप देखते हो इस तरीके से आपने मछली बनाई है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखते हो उसके ये पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको फिन्स कहते हैं, ठीक है, तो फिन्स पाए जाते हैं। और टेट्रापोडा में क्या पाए जाएंगे, बियर्स, लिम्स, लिम्स, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, छिपकली देख लो उसके हाथ पैर जैसे दिखाई देते हैं, मेंढक के देख लो, ठीक है। हाँ, ये वाली बात बोल सकते हैं कि रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, छिपकली, क्रोकोडाइल आते हैं, सांप भी आते हैं, सांप विदाउट लिम्ब वाले इस कैटेगरी में आते हैं, आएंगे इसी में, लेकिन उनमें जो लिम्स हैं वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर हमने देखा कि बियर्स, फिन, इनमें एक सिंगल क्लास आती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इसको मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप इसके नीचे नोट करेंगे इसको। तो पीसेस के अंदर
दो आते हैं, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया, एक तो ऑस्टिकथीज और दूसरे होते हैं कॉन्ड्रिकथीज। देखिए ओस्टी इसका मतलब होता है बोन, जैसे आपने पढ़ा होगा ओस्टियोसाइट बोन सेल, और इक्थीज का मतलब होता है फिश, क्योंकि आपने पढ़ा इक्थायोलॉजी, तो इक्थीज का मतलब क्या होता है फिश, जैसे इक्थायोलॉजी बोलते हैं फिश की स्टडी को, ऐसे ही कॉन्ड्रोन जो होता है, कॉन्ड्रियोन, वो क्या होता है, कार्टिलेज, और इक्थीज का मतलब क्या होता है फिश। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्टिकथीज क्या हुई, बोनी फिश हुई, और कॉन्ड्रिकथीज क्या हुई, कार्टिलेजिनस फिश हुई। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। ये आपके डिटेल में पूरा एनसीईआरटी में सिलेबस में है पूरा, उसको हम आगे डिटेल में करेंगे। आगे हम टेट्रापोडा की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें 4 ग्रुप यहाँ पर दिखाई देंगे। नंबर 1 यहाँ पर, दूसरे भाई इसमें आएगा टेट्रापोडा में, एक तो आपके एम्फीबिया आएंगे, ठीक है, एम्फीबियंस आगे, चलो एम्फीबिया, ठीक है, जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं जो पानी में और धरती पे दोनों पे रह सकते हैं, वो चीज़ आनी है, जिनके आगे डिस्कस होंगे आपके। दूसरे आते हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स, ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कछुए, सांप और आपके छिपकली वगैरह, क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स में आएंगे। उसके बाद में आते हैं बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के लिए क्या लिखा गया, एव्स, ठीक है, बर्ड्स। और चौथे जो आते हैं वो आते हैं मैमल्स, यानी कि क्लास ममेलिया, ठीक है, इसको आप रेप्टाइल से लिख के रेप्टीलिया, ठीक है, ये 4 यहाँ पर आते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो भाई वर्टिब्रेट हैं वो जबड़े वाले हैं, जिनमें एक सिंगल को डिस्कस किया गया है यहाँ पर, साइक्लोस्टोमेना, जिनका मुंह कैसा होता है, सर्कुलर। ये फिश जैसे होते हैं लेकिन फिश नहीं है, क्योंकि ट्रू फिश कौन होती है, ट्रू फिश सिर्फ पीसीस को कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है, तो आप इसमें लिखे गए एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, ना कि साइक्लोस्टोमा में लिखे हुए को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी आते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। तो ट्रू फिश इनको कहा जाता है, ना कि इनको। ये फिश जैसे जरूर लगते हैं लेकिन है नहीं। नेथोस्टोमा में फिश के अलावा क्या है, टेट्रापोडा है, जिसमें लिम्स पाए जाते हैं, जैसे हाथ पैर की बात करते हैं। और फिशिस के अंदर ऑस्टिकथीज बोनी फिश, जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, और कॉन्ड्रिकथीज, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। ये वाली फिश यहाँ पर आती हैं। और बाकी रहे टेट्रापोड, तो इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पूरे वर्टिब्रेट में, पूरे वर्टिब्रेट यानी यूकोर्डेटा में, तो आप ये इन 3 की बात करते हैं। अगर इन 3 की बात करते हैं तो ये हैं हायर वर्टिब्रेट्स। देखो वहाँ पर हमने बात किया था कि हायर और लोअर कोर्डेटा की, यहाँ पर बात हो रही है वर्टिब्रेटा में। तो रेप्टिलिया, बर्ड्स और ममेलिया ये हायर कोऑर्डिनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी बचे एम्फीबिया और ये सब, ये पीसेस हुआ, और ये एग्नेथा में साइक्लोस्टोमा हुआ, ये सब लोअर वर्टिब्रेट में आते हैं। वो तो बाकी वर्टिब्रेट है ही नहीं है, तो लोअर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका पूरा क्लासिफिकेशन तक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट किया। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में या फिर आपके कमेंट में ही उसका आंसर दूंगा। और आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये जो साइक्लोस्ट, देखो यहाँ पर हमने यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा में जितना ज़रूरी था सिलेबस से, जितना एक्स्ट्रा ज़रूरी था उतना हमने कर लिया। ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नीट और बाकी एग्ज़ाम में आपके जो इससे 11th 12th से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे एनसीईआरटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। जितना ज़रूरत है उतना मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा हमने कर लिया था। अगले के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेटा में अग्नेथा के अंदर साइक्लोस्टोमा, और फिर नेथोस्टोमेटा में ये पीसेस, और फिर बाकी टेट्रापोड्स में ही सब। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।